तो हाय एवरीवन, मैं आरएस के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिसपे हम लेके आए हुए हैं आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या है? वो कक्षा 10 के लिए है। विषय सब्जेक्ट मतलब साइंस, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, उनको क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है, मेरा मरकर क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है कैसे हैं? ये है यूपी बोर्ड से मिलते जुलते। ठीक है, मिलते जुलते नहीं, मिलते ही मिलते। ठीक है, 25 फरवरी को पूछे जाने वाले यही बेवकूफी प्रश्न आने वाले हैं जो आज आरएस के सर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और क्लास को क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में जलता हुआ आग भर दीजिए। ठीक है, जलता हुआ आग कमेंट में भर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक्स है वो कैसे हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ पढ़ के नहीं जाना है। 110% वादा के साथ में कह रहे हैं कि ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके जो वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है 20 नंबर के, ठीक है 20 नंबर के, वो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, 20 नंबर के जो आप बता रहे हो वो एक ही चैप्टर से पूछे जाएंगे क्या? बिल्कुल गलत बात है, एक चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे, बट पूछे तो जाएंगे ही ना। क्या है, एक नंबर से है। ठीक है, एक नंबर के बताएंगे। हाँ, वादा करते हैं कि इनमें से फंसेगा जरूर। ठीक है, जितना आपको पढ़ाते हैं उनमें से जरूर। अभी देखिए चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक से लगाकर अंत तक जितने भी चैप्टर हैं वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको आपको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है। महासंग्राम लाइव एक बार होगी आपकी, लाइव बस एक बार होगी। कब होगी मैं आपको बता दूं, कब होगी, 25 फरवरी को क्या है, पेपर है। 20 को लाइव, 21 को लाइव, 22 को लाइव, 23 को लाइव और 23 वाली शाम को और 24 वाली मॉर्निंग में जब लाइव चलेगी जानो पेपर हैक, समझ जाओ कि पेपर हैक। 3-4 दिन लाइव चलने का मतलब पेपर हैक, समझ लीजिए पेपर हैक। ठीक है, आपको 20 से 4 तारीख के बीच में कहीं नहीं जाना है, आपको बस आरएस के स्टडी पॉइंट पे जुड़े रहना है। आरएस के स्टडी पॉइंट पे अच्छी तरीके से जुड़ा रहना है। ठीक है, जिससे क्या हो, आपको जो मटेरियल मिल सके जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, उसको हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, आप ये मत कह दीजिएगा सर चुरा लाए हैं यूपी बोर्ड से, नहीं चुरा नहीं लाए हैं, लेकिन हम जो बताएंगे यहाँ पर उसका क्या आप लोग बेसब्री से इंतजार करिए। और 20, 21, 22, 23, 24 तारीख तक 4 दिन आप कहीं मत जाइए। ठीक है, 4 दिन तक आपको क्या करना है, जुट जाना है, रुक जाना है हमारे चैनल पे आरएस के स्टडी पॉइंट पे, जिस पे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों हर चीज बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और ये समझ लीजिए अंतिम प्रहार होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा ना समझना होगा, बस क्या करना है, इसको लेकर और क्या करना है, अपनी कॉपी पे छाप देना है। समझ लीजिए आपके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिस्टम समाप्त। ठीक है, सिस्टम खत्म। फिर आपका रिजल्ट बताएगा कि आरएस के सर क्या चीज है। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई तथा लंबाई L को लंबवत, ठीक है, वितीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, वितीव्रता वाले क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, उस पर लगने वाला जो बल होता है, मतलब जो बल है वो क्या होगा, पहला
आई बटा बी एल होगा, या फिर बी बड़ा बी बटा आई एल होगा, या फिर आई बी एल होगा, या डी 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 हमारा एल बटे आई बी आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आप देखिए सर कहेंगे सर ये प्रति का चिन्ह है, देख लीजिए प्रति वहां पर होता है जहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, एम्पियर मीटर वगैरह वगैरह ये सभी चीजें आती हैं, वहां पर क्या करते हैं हम लोग प्रति लगाते हैं। और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये बटे के चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है, बटे के चिन्ह है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इस चैप्टर को हमने बहुत बारीकता से पढ़ाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो क्या करना है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में हमसे पहले बता देना है। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, इसका होगा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों सी। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं आगे। आगे हमारा है क्वेश्चन 2 कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखे एल लंबाई के आई धारावाही, क्या आई धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम है। क्या है, पहला आई बी सॉरी ए है बी बटे आई एल, या फिर मेरे प्यारे बच्चों बी है आई बटे बी एल, या फिर सी है बी आई एल, या फिर डी है बी एल बटे आई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कमेंट में बताना है। तो इसको हम भी बता दें कि ये आपका जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी आई एल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, मात्रक है कौन सा, मैं आपको बताएं चुंबकीय मीटर। ठीक है, चुंबकीय मीटर, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्या है टेस्ला, और तीसरा क्या है वेबर, वेबर। ठीक है, वेबर, या फिर डी है मेरे प्यारे बच्चों ऑस्टेड। ठीक है, ऑस्ट्रेट, ऑस्ट्रेट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको मैं आपको बता दूं तो मेरे प्यारे इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तभी आपको कमेंट में बताना है, तभी भी आपको कमेंट में बताना है बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। आप बताइए कमेंट करके कि आपको सही लग रहा है। जी आप बताइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी आपको देखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, जब क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर 2 दिए हुए हैं मात्रक, इसको भी हम लोग क्या करेंगे समझ ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलिए इसमें और इसमें कुछ डिस्टेंस है, उसको हम लोग सही से पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन एम्पियर, ठीक है, न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -2, ठीक है, की पावर -2। ठीक है, पावर भी कहते हैं अपने हिसाब से, जो आपको जो कुछ भी बोलते हैं। एक मिनट टेक्निकल इश्यू आ गई है। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 5 है। देखिए जो चौथा वाला क्वेश्चन था उसका आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, पांचवा को देखते हैं कि कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है और कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का है वो बता दिया। अब यहाँ पर नहीं है वो बताना बाकी है। तो चलिए देखते हैं। पहला वेबर मीटर, या फिर टेस्ला, या फिर गॉस, या फिर न्यूटन एम्पियर की पावर -2। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है हो जाएगा। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। चलिए ये देखिए इसका हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों,
ये हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा न्यूटन एम्पियर का माइनस क्यूब, मतलब एम्पियर का माइनस क्यूब, ठीक है, सॉरी मीटर का माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर, ठीक है, क्यूब नहीं स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक है वो भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखेंगे कौन सा, वेबर लिखा है, वेबर मीटर, ठीक है, और या फिर वेबर मीटर माइनस का स्क्वायर टू, या फिर वेबर मीटर टू, या फिर वेबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी से। तो इसका मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा बी हो जाएगा, वेबर मीटर माइनस टू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सातवां है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या, कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, कौन सा, केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दो। तो यहाँ पर देखिए आवेश तो भाई देखो चुंबकीय क्षेत्र भी करता है और ये विद्युत क्षेत्र भी करता है। तो उसी हिसाब से आप बता देंगे कि क्या हो जाएगा, आप उसी हिसाब से बता देंगे कि क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं उसी हिसाब से दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आठवां को हम लोग देखेंगे समझेंगे। आठवां है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, आठवां है कि चुंबकीय बल रेखाएं कौन कौन सी कैसी रहती है, सदैव समांतर होती है। कैसी होती है, सदैव समांतर होती है, दिख रहा है, सदैव क्या होता है, एक बिंदु पर मिलती नहीं, दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, राइट, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये लोग इतनी ही सीधी साधी होती हैं। चलिए मजाक नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि विद्युत धारा को क्या उत्पन्न करने की शक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की शक्ति को क्या कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वे, क्या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या फिर अमीटर कहते हैं या फिर मोटर कहते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको विद्युत धारा को उत्पन्न करने की शक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। बता दिया, चलिए तो बता दिया तो फिर टिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन 10, किसी ऐसी जनित्र तथा डीसी, ठीक है, किसी ऐसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि देखते हैं कौन कौन से अंतर है, कि एसी यहाँ पे डी इसको कर देते हैं, एसी में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है, ठीक है। चलिए बी देखते हैं, क्या डीसी जनित्र तथा उल्टा का क्या जनन करता है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तथा छोड़ देते हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी है डीसी जनित्र उच्च उल्टा का जनन, या फिर मेरे प्यारे बच्चों डी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक्र परिवर्तक होता है, ठीक है, दिक्र परिवर्तक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए दिक्र परिवर्तक होता है, ठीक है। देखिए एसी से डीसी जब होता है तो यहाँ पर दिक्र परिवर्तक होता है, तो हमारा चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चौथे पर हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, चौथा हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच, ठीक है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले दिशा, ठीक है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। क्या है उपयुक्त नियम है, कौन कौन से, पहला मैक्सवेल के पेच का नियम, ठीक है, ये भी आपको बताए हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आप तो कमेंट में ही बता देंगे। या फिर भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए विद्युत से जब धारावाही चलती है तो कौन सा नियम ज्ञात होता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ज्ञात होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों गेरा का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गेरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका 12 का देखते हैं। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनलिका, ठीक है, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। पहले का केंद्र के सापेक्ष सिरों पर अधिक होती है, बी मध्य में सबसे कम होती है, सी सभी बिंदुओं पर समान होती है, डी एक सिरे से दूसरे सिरों पर क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो इसका सी देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सभी बिंदुओं पर, ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। ठीक है, ये क्या होती है, परिनलिकाएं सभी क्षेत्र की तीव्रता पर सभी बिंदुओं पर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जब लाइव आएगा तब आपको भर भर के कमेंट करने हैं। हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर आपको फट से बता देना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने वाला यंत्र है कैसा है। पहला कौन सा होता है, मोटर है या फिर डायनामो है या फिर धारा मापी या फिर ट्रांसफार्मर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 का कमेंट में जल्दी से बताना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा को बदलने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामो कहते हैं। ठीक है, डायनामो कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किस पर परिवर्तित करता है, रासायनिक। ठीक है, पहला है आपका ए, कौन सा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर बी धन ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक मतलब प्रकाश की ऊर्जा में। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट में बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए सी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के विद्युत मोटर को परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो क्या उत्पन्न करता है, देखिए पहला आवेश उत्पन्न करता है, बी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, सी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, डी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। डायनामो क्या उत्पन्न करता है, जल्दी से, जल्दी क्या उत्पन्न करता है, यहाँ पर उत्पन्न करता है विद्युत, क्या, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया किसने, हेनरी ने, फैराडे ने और ऑस्टेड ने या फिर गॉस ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने क्या हुआ, प्रकाश के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है। कौन कौन से नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्योंकि प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 18 को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, 18 है किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति से क्या होता है, मुक्त गति करके समय पर परिवर्तित हो जाता है। पहला द्रव्यमान पर, बी चाल पर, आधे पर या फिर चौथाई पर। तो क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। हम बता रहे हैं इसका या फिर आधे पर होगा या फिर चौथाई पर होगा। ठीक है, आधे पर होगा या फिर चौथाई पर होगा। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं कि यदि धारावाही परिनलिका के सिरों के सामने देखने पर तार में धारावाही की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के समय में घड़ी के चलने की दिशा में हो तो उस सिरे पर क्या होती है, उत्तरी अथवा दक्षिणी कोई भी
ध्रुव बन सकता है, ठीक है। उस पर कौन सा सिर पर मतलब कौन सा ध्रुव बनता है, तो यहाँ पर उत्तरी अथवा दक्षिणी कोई भी ध्रुव बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं कि धारावाही पर नलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, को क्रोड के पदार्थ का प्रकृति पर या फिर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि धारावाही पर नलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रोड के पदार्थ प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी आपको डेफिनेशन हमने बताई है, तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही 4, 5, 6, 7, 8 जो कुछ बचे होंगे वो भी हम लोग यहाँ पर क्या देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, लाइव का आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। लाइव का समय हमने जो दिया है 20 से 24 तक, 20 से 24 तक लगातार लाइव चलेगा, और वीडियो उस टाइम पे नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। लाइव चलेगा, ओनली लाइव, ठीक है, ओनली लाइव। क्योंकि जो हम लोग हैं टारगेट बनाए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड को जो हम लोगों ने टारगेट बनाए हुए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या एक गतिमान आवेश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। बी केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर सी विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, या फिर ना विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों है इसका हिसाब बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि देखिए एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, देखो केवल चुंबकीय क्षेत्र तो करेगा नहीं, ठीक है, केवल चुंबकीय क्षेत्र तो करेगा नहीं, यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र तो करेगा नहीं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों केवल विद्युत क्षेत्र भी नहीं करेगा, ठीक है, कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं करेंगे। तो क्लियर है ना, कि क्लियर है ना विद्युत ना चुंबकीय, ठीक है, ना तो ये विद्युत ना तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, आवेश को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं 22 है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करण पर, ठीक है, गतिशील करण, ठीक है, आवेशित कण, ठीक है, सॉरी गतिशील नहीं है, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है कौन सा, ओम का नियम, या फिर दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इज ए वेरी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा 23 है कि एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, ठीक है, कौन सा, वोल्ट मीटर बताता है, विद्युत मोटर बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है, या फिर क्या बताता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, जल्दी से कमेंट में बताओ, या फिर मेरे प्यारे बच्चों, या फिर कहाँ पे थे, या फिर विद्युत जनित्र बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर बताता है गैल्वेनोमेटिक, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। 24वां देखते हैं फ्लेमिंग के, ठीक है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अंगूठा क्या निर्देशित करता है, ठीक है, क्या निर्देशित करता है, यहाँ पर क्लियर है, जल्दी से बताइए क्या निर्देशित करता है। यहाँ पर मेरे प्यारे चुंबकीय क्षेत्र निर्देशित करता है, बल या विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या करता है जल्दी से बताइए, क्या करता है जल्दी से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 24 का है वो क्या उत्पन्न करेगा, जल्दी से बताइए। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, देखिए फ्लेमिंग के दाएं मतलब दक्षिण हस्त नियम के अंगूठा को विद्युत धारा निर्देशित करता है, ठीक है। उसके बाद 25 है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की वेबर किस राशि का मात्रक है, ये बता दें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जल्दी से बताइए कौन सा होगा 25 का, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, ठीक है। देखिए निशान हमने तो लगा ही दिया जो आपको पता ही चल गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका विद्युत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? एक परपथ के संपूर्ण या प्रतिरोध के या फिर चुंबकीय फ्लक्स के या फिर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के या फिर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में। जल्दी जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। इसका होगा चुंबकीय फ्लक्स के अनुपाती होगा। विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। और डायनमो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है ये हम आपको नहीं बताएंगे। और क्या उत्पन्न करता है? आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या फिर डी चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ये तो अभी आपको बताए थे मैक्सिमम ये 13-14 के बीच में कुछ ऐसा था क्वेश्चन, तो आपको मैं बताया था, ठीक है। तो मैं आरएस के आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने चैप्टर को क्या करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। ये यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर आपके 20 नंबर क्लियर अभी नहीं हुए। ये मत सोचिए कि हाँ ये एक ही चैप्टर से 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बारीकता से आपको बारीकता से आपको सारे चैप्टर देखने हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से लगाकर ऊर्जा के स्रोत आगे भी हैं, ऊर्जा के स्रोत और आगे भी प्राकृतिक वगैरह जो प्राकृतिक था सिस्टम। एक मिनट, जो था प्राकृतिक वाला जो था मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा था जो प्राकृतिक था मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर, ठीक है, जो प्राकृतिक था। और उसके बाद जो था मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? पर्यावरण, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से पर्यावरण के जितने भी मोस्ट एमसीक्यू हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने के बाद 20 तारीख से लगाकर 24 तारीख तक जब लाइव आएगा सिस्टम, जब 24 तारीख तक लाइव होगा तब आपको क्या करना है, सारी लाइव क्लास को क्या करना है, बारीकता से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कमेंट में बता देना है, और जितने भी हमने कमेंट के लिए छोड़े हैं उसको आपको क्या करना है, बता जरूर देना है, ठीक है। जिससे क्या हमको पता चले कि जो हमने पढ़ाया था, जो हमने सिस्टम जो हमने आपको बताए हैं, जो आपको हमने थ्योरिकल सिस्टम में जो भी डेफिनेशंस वगैरह सरल तरीके से लिखवाए हैं उसका कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। कल बताया थे रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई आपकी मेन फोकस नहीं है, रिजल्ट मेन फोकस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इतिहास में नाम लिखना है। इतिहास का नाम जब ही लिख पाएगा जब आपका कक्षा 10 का रिजल्ट मजबूत होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, मैक्सिमम आज से वही मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैक्सिमम वही आपके बचे हुए हैं पेपर के कितने, 14 दिन, ठीक है। आज से 14 दिन बचे हुए हैं आपके, आज से 14 दिन आपके बचे हुए हैं, ठीक है। 14 दिन में आपको क्या करना है, हर चीजों को रिवीजन करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपना इतना टारगेट बना के चलिए, ठीक है। हम तो कहते हैं कि इतना टारगेट बना के चलोगे तो इतना आने से कोई नहीं रोक पाएगा, इतना टारगेट बना के चलोगे तो इतना आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आपको कितना टारगेट बना के चलना है, इतना, ठीक है। नहीं इतने तो आ ही जाएंगे आराम से, इतने तो आ ही जाएंगे, ठीक है, इतने तो आ ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर जैसा आपकी वो है ना कि जैसे आप सोच रखेंगे वैसे ही आपका कर्म होगा, मतलब जैसे आप सोच रखेंगे वैसे ही आपका होगा। आपको रिजल्ट, आपको यूपी बोर्ड में टॉप करने का सोचे हैं तो आप उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी बोर्ड को टॉप करने के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप 10 घंटा पढ़ो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 20 घंटा पढ़ो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 6 घंटा पढ़ो, हम ये कहते हैं कि एक सब्जेक्ट को प्रतिदिन 1 घंटा दो, एक सब्जेक्ट को प्रतिदिन 1 घंटा दो, ठीक है, प्रतिदिन 1 घंटा दो। तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 6 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। आपको क्या करें, एक बराबर 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 6 घंटा शाम को पढ़ें और 3 घंटा शाम को पढ़ें और 3 घंटा मॉर्निंग में पढ़ें, ठीक है। 4 बजे या फिर 4 बजे से पढ़ें बेहतर है, या फिर 4 बजे से नहीं पढ़ पा रहे तो आपको 5 बजे से पढ़ना है 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा 5 3 8 बजे तक आपको लगातार पढ़ना है। और इधर 8 बजे शाम को पढ़ना है,
ज्यादा खाना पीना खाने के बाद 8, 9, 10, 11 बजे तक इधर पढ़ना है। ठीक है, इतने में आपको क्या करना है, आज से अगर 14, ठीक है, आज से अगर आज 14 तारीख है, 14 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटा पढ़ना है। तो आपको क्या होगा, आपका जो होगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये मेरा वादा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डक लक और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।